हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्म समाज की। इसके अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट की बात करेंगे। ये धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आता है। ये वाला जो टॉपिक है ब्रह्म समाज, तो इसमें सबसे पहला वाला पॉइंट देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बीएड बीटीसी वाले हैं उसके लिए भी ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें ये आप डेट भी याद कर लीजिए। इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड आदि का विरोधी था। ठीक है, कोई भी मूर्ति पूजा करता था ब्रह्म समाज उसका विरोधी था। तीर्थ यात्रा भी उनके अनुसार सही नहीं थी, और जो भी कर्मकांड होते हैं वो भी उनके विरोधी थे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। तो यहाँ पर भी आप इम्पोर्टेंट या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपकी किताब ही आपका पूरा कंप्लीट नोट्स होती है। अगर आप चाहो तो ये जो पॉइंट है आप लिख भी सकते हो, तो एक आपका एक नया नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो 1825 के नीचे हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन लगा लेंगे। ठीक है, तो जो भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं उन पॉइंटों के अनुसार में सबसे पहले देखिए, जैसे 1828 आ रहा और ये 1815 है, तो 1815 वाला सबसे पहले लिखना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए इस वाली लाइन को कैसे लिखना है? 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। तो सबसे पहले सन आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले। फिर आप लोग क्या करिए, 15 के बाद 25 आएगा तो 25 वाला पॉइंट लिखिए, फिर 28 वाला लिखिए। इसके अगला वाला पॉइंट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। तो ये उनके एक उपनाम समझ लीजिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अंडरलाइन लगा देना। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हम लोगों के जो बीटीसी या बीएड में है, तो उसके लिए भी ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने तोहफत उल मुवाहिदीन या ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म या एकेश्वरवादियों को उपहार तथा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तकों की रचना की। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से की? तोहफत उल मुवाहिदीन, या फिर इसे हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म, या फिर एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, और दूसरी है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है पूछ दिया जाए, लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है इसमें। पुस्तकों की रचना की। ठीक है, संवाद कौमुदी की रचना की है, मिरात उल अखबार तथा अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन का प्रकाशन किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की थी। किसकी पदवी प्रदान की थी? राजा की पदवी। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें राजा राम मोहन राय बोला जाता है। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इसके बाद केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था? किसने स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आए, और फिर इसके बाद आए कौन? केशव चंद्र सेन। ठीक है, उन्होंने नेतृत्व किया। तो केशव चंद्र सेन ने उदारवाद के कारण ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी, क्योंकि ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ ब्रह्म समाज की सभाओं में किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ से उदारवाद के कारण फूट पड़ना शुरू हुई। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया। इसका मतलब उन्हें हटा दिया। ठीक है, अपनी हैसियत से
उन्हें उनके पास कोई न्यासी की हैसियत से उन्होंने क्या किया, उन्हें हटा दिया। तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है, किसकी जगह किया, ब्रह्म समाज की जगह। उसका नाम क्या पड़ा, भारतीय ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र ने उधर हटने के बाद भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्म समाज आया, फिर उसके बाद क्या, भारतीय ब्रह्म समाज की इन्होंने अलग से, केशव चंद्र सेन ने अलग से स्थापना कर दी। और फिर जो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस थे, उन्होंने क्या किया, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों।